मेरे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में 5 नंबर वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का वीडियो नंबर 6 यहाँ पर ये आपका वीडियो नंबर 6 होने वाला है। तो यहाँ पर हमने देखो ये क्वेश्चन लिया है और वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 8 बार पूछा गया है। तो 8 बार पूछा गया है, तो यानी लगभग ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो बोर्ड परीक्षा 2026 में इसके 99% आने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है और यहाँ पर देखो, इसमें हमको सिद्ध करके क्या दिखाना है। dy/dx बराबर -1/1 प्लस एक्स, ये स्क्वायर नहीं है, इस कंप्लीट का यहाँ पर होल स्क्वायर है। ठीक, हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमको ये दिया है, क्या माना एक्स रूट 1 + y रूट के अंदर 1 + x बराबर 0, ये हमको क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ से पहले तो इस 0 को इधर की तरफ यहाँ पर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 + y बराबर -y रूट 1 + x। ठीक, ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम इसमें दोनों पक्षों में इसका वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग क्यों करेंगे, देखो इस पर रूट है और रूट अगर हम इसका हटा देंगे तो आसानी से फिर हम इसका अवकलन कर सकते हैं। अवकलन ही तो करना है, dy/dx का मतलब है यहाँ पर हमको एक बार अवकलन करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पर इसका आंसर आ सकता है। तो हम इसका पहले वर्ग कर देंगे दोनों ओर का। तो दोनों ओर का वर्ग करने पर, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एकदम शानदार। और यहाँ पर देखो, जब इसका वर्ग करोगे, देखो एक्स का वर्ग होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट के अंदर क्या है, 1 + y², इस कंप्लीट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 + y। अब यहाँ से माइनस का y है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस 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 हो जाता है प्लस स्क्वायर करने पर, तो यहाँ पर ये बच जाएगा आपका 1 + x। समझ गए? कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर के इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा यहाँ पर x² y बराबर। अब इस वाई स्क्वायर के इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो y²x प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर, देखो y², केवल यहाँ पर y² और यहाँ पर अब होगा ये y²x। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखो, इसमें ये x² और यहाँ पर, तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, ये पहले x² y² इन सभी वैल्यू को एक तरफ सही तरीके से लिख दो। तो x² ये रहेगा और यहाँ से ये y² इधर आएगा, तो यहाँ पर ये माइनस का y² हो जाएगा। और ये कंप्लीट वैल्यू इधर आई है तो यानी y² - x यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का, और ये इधर प्लस का है, इधर जो है ये प्लस का है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² y प्लस का बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x² - y² है, इतने भाग को, इतने को अलग सॉल्व कर लो। तो आपको पता है यहाँ पर ये a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये इसको खोल देंगे तो ये एक बार माइनस के साथ आएगा और एक बार प्लस के साथ। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद इन दोनों में से हम क्या कर लेंगे, एक्स वाई कॉमन कर लेंगे प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से एक्स वाई कॉमन करोगे तो यहाँ पर माइनस का एक्स - वाई और बराबर 0, ये बच जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें भी x - वाई है, इसमें भी x - वाई है, तो इस दोनों में से हम x - वाई को कॉमन कर सकते हैं। तो जब यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो ये x + y बचेगा और यहाँ से बचेगा ये प्लस का x
वाई बराबर 0। अब यहाँ से देखो x माइनस वाई को अगर हम 0 के बराबर रखें, x माइनस वाई बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर x बराबर वाई के। ठीक, x बराबर वाई के, या इसको y बराबर x, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसका अवकलन करके डी वाई बटे डी एक्स तो निकाल लेंगे, लेकिन जो हमको सिद्ध करना है वो हमारा यहाँ पर सिद्ध नहीं होगा इससे। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब x प्लस एक्स वाई इसको 0 के बराबर लेकर के चलेंगे। तो x प्लस एक्स वाई बराबर 0, ये हम यहाँ पर इसको लेकर चलो। तो x प्लस, अब देखो यहाँ पर y है और इसमें भी y है, तो y कॉमन कर सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स आपका बच जाएगा और इधर बराबर में 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो ये माइनस का x के बटे में ये आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद इसका कर दो आसानी से अवकलन, इसका अवकलन हम कर सकते हैं अब। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% दिखने वाला है। एक एक स्टेप को को आपको तैयार कर लेना है, अच्छी तरीके से समझना। तो यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y का डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये माइनस का है बाहर रहेगा, इसको बाहर चलाओ। अब देखो यहाँ पर ये बटे वाला फॉर्मूला लग जाएगा अवकलन को, तो जो बटे में होता है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो नीचे फंक्शन होता है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर। तो 1 प्लस एक्स यहाँ पर आ जाएगा आपका। और फिर क्या करना है, ये जो x है ऊपर इसका कर देंगे हम अवकलन, तो 1 होगा, फिर माइनस लगाएंगे। फिर जो ऊपर फंक्शन है आपका x, वो आपका सेम रहेगा, और जो नीचे बटे में वैल्यू दी गई है, यानी नीचे जो बटे में फंक्शन है उसका क्या कर देना है आपको, अवकलन। तो 1 प्लस एक्स का जब अवकलन करोगे तो 1 का 0 प्लस x का करोगे तो 1 आपका हो जाएगा, और ये इसका अवकलन हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है हमको। तो ये माइनस अभी आपका बाहर रहेगा, तो ये 1 प्लस एक्स, अब यहाँ से देखो आ जाएगा आपका माइनस बटे में 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इस माइनस से ये माइनस आपका कट जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस का 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, और यही इसमें हमको सिद्ध करके भी दिखाना था। तो देखो ये क्वेश्चन आपका सीधे 5 नंबर आपके पक्के करा देगा, और 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं, और 5 नंबर के समझो 10 क्वेश्चन 50 नंबर के आपके पक्के करा देंगे। तो अभी तक जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन के, उन सभी को आपको देख लेना है एक बार, और आपके समझो 50 नंबर पक्के हो जाएंगे, एक भी प्रश्न इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर मात्रक सदिश हैं और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तो हमको मान किसका निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका मान हमको निकालना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, और 5 नंबर क्वेश्चन है, तो आपके 5 नंबर सीधे पक्के आज होने वाले हैं। इस क्वेश्चन को तैयार करना है जरूर। और तो यहाँ पर देखो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए 23 फरवरी को आपको सीधा आपके पेपर में छपने वाला है। ठीक, और यहाँ पर इसका यहाँ से कर देंगे हल। और यहाँ पर देखो ये यहाँ से ये क्वेश्चन आपका 2 तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पर ये ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर और सी वेक्टर मात्रक सदिश दिया है। अब यहाँ पर इसमें तो मात्रक सदिश दिया है, कभी कभार आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पर मात्रक सदिश ना दे करके इसमें ए वेक्टर का परिमाण यानी इन सभी का वैल्यू दे देता है। मात्रक सदिश का मतलब है उस वेक्टर का परिमाण उसका एक हो, वो मात्रक सदिश होता है। तो यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इन सभी का परिमाण जो है 1 दिया है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो दिया है पहले लिख लो।
तो देखो हमको समीकरण दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो आपका 0 है। दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, ये हमको दिया है। तो आप यहाँ पर देखो हमको जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इसका मान निकालना है और इस समीकरण से हमको ये बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं हम सब, देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको 5 नंबर के तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसको 2 नंबर में पूछा था तो इसको 2 नंबर के तरीके से सॉल्व करते, ये क्वेश्चन कई तरीके से हो जाता है। तो हम 5 नंबर में पूछा है, 5 नंबर के तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको समीकरण 1 मानो तो हम करेंगे समीकरण 1 में क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर के अनुदेश इसमें गुणनफल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट समीकरण में ए वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो समीकरण एक में ए वेक्टर से गुणनफल अदिश गुणनफल से, तो इसमें जब हम ए वेक्टर से अदिश गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और बराबर 0 है इधर, ये तो 0 रहेगा। अब इसे ए वेक्टर किसके अंदर मल्टीप्लाई, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा प्लस और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये आपका हो जाएगा और बराबर इधर 0 रहेगा। आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो या बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो, तो हमको यहाँ से देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये मिल गया और देखो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो, उसको हम लिख सकते हैं कुछ भी किसी भी तरीके से लिख दो, या उसको सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दो या ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो हम यहाँ पर देखो ए और ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपको पता होगा क्या होगा। अब ये यहाँ पर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है आपका बन जाएगा क्या, ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, इसका मतलब ये है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा अब ये ए वेक्टर और इसका परिमाण का स्क्वायर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। तो हम यहाँ से ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो इन सभी की वैल्यू निकालेंगे। यानी यहाँ से ये जो ए वेक्टर जो है आपका ए वेक्टर और इसका परिमाण का स्क्वायर, तो ये आपका इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। इसको आपको मान लेना है, क्या मानोगे, इसको मानो समीकरण 2, ठीक, इसको समीकरण 2 मान लो। अब नेक्स्ट इसी तरीके से देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिल गया। हम क्या करेंगे, अब इसी तरीके से इसमें अब फिर से क्या करेंगे, इसमें बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से बी वेक्टर से। तो समीकरण 1 में बी वेक्टर से अदिश गुणनफल से, इसमें अदिश गुणनफल कर देंगे, यानी इसका भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, ये आपके समीकरण 1 है। तो अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस सी, ये बी वेक्टर हो जाएगा डॉट सी वेक्टर आपका यहाँ पर आ जाएगा बराबर 0 रहेगा। आपको पता है बी डॉट, जैसे अब यहाँ पर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या बन गया, ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर बी वेक्टर भी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका परिमाण का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0, ये हो गया। तो समीकरण 2 से फिर क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर देखो दोनों को सभी को सेम बनाना है। जब हमने यहाँ पर इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिया है तो यहाँ पर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कोई भी इसमें वैल्यू पर आपके आंसर पर चेंज नहीं होगा,
आप कैसे भी लिख सकते हो इसको। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखो बी सी वेक्टर ही लिखो, तो बी सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे कि इसकी ये इस बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर है, इसको इधर ले करके आ जाएंगे, तो ये माइनस का आ जाएगा बी वेक्टर और इसका परिमाण। इसी तरीके से फिर से क्या करेंगे, तथा समीकरण किसमें, एक समीकरण एक में अब की बार सी वेक्टर से, तो ये सब आप लिख देना, ठीक। तो यहाँ पर जाओ, ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और एक एक स्टेप को इसको को आपको तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। ये हो जाएगा, और यहाँ पर बी वेक्टर, ये हो जाएगा आपका सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। अब देखो सी वेक्टर और ए वेक्टर है, तो हम इसको सी वेक्टर ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इसको लिख देंगे हम बी वेक्टर, ये सी वेक्टर इसके परिमाण का स्क्वायर। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इसका मान निकालोगे तो ये माइनस का इधर हो जाएगा आकर के, और ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मानना है आपको समीकरण 4, और इसको मान लो समीकरण 3। तो समीकरण 2, 3, 4 इन सभी को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 2 व 3 व 4 को जोड़ने पर इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक। ध्यान देना है पर जब इन सभी को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब यहाँ पर भी देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब यहाँ पर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो देखो ये दो दो बार आ रहे हैं, सब डबल आ रहे हैं, तो यानी ये जो जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2। इनको जोड़ना है समीकरण 1 से, देखो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पर है, और समीकरण 2 में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 हो जाएगा ए वेक्टर, ठीक। ये होगा प्लस, अब इसी तरीके से बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को देखो, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर समीकरण 3 में ये रहा, और समीकरण 4 में भी है, तो ये यहाँ पर भी जुड़ेगा, तो ये भी आपका बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा। अब प्लस 2, अब यहाँ पर देखो समीकरण 2 में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, और समीकरण 4 में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, ये भी जुड़ेंगे। तीनों समीकरण जब जुड़ रहे हैं तो ये जब जुड़ेंगे तो ये आपकी डबल है, तो 2 हो जाएंगे सब, 2 2। अब यहाँ पर बराबर, अब जो बराबर में है वो सभी यहाँ पर इधर आकर के जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस का ए वेक्टर और इसका परिमाण माइनस का बी वेक्टर और इसका परिमाण माइनस का सी वेक्टर और इसका परिमाण, ये सभी वैल्यू हैं, सभी माइनस के हैं, माइनस के हमने लिख ली हैं। अब देखो इन सभी में 2 है मल्टीप्लाई में, तो 2 कॉमन कर लो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर, इसमें से कंप्लीट में से माइनस कॉमन कर लो, तो ये बचेगा यहाँ पर ए वेक्टर और इसका परिमाण प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा बी वेक्टर और इसका परिमाण प्लस सी वेक्टर इसका भी परिमाण, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में जो शुरू में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर मात्रक सदिश हैं। तो मात्रक सदिश का मतलब ही ये है कि ए वेक्टर है कोई हमारे पास, जैसे ए वेक्टर है तो इसका परिमाण जो होगा वो 1 होगा, इसका परिमाण क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपका, और इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इस 2 को देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस क्या है यहाँ पर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये है बराबर।
ये जो इधर मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आकर के ये माइनस का 1/2 हो जाएगा और इन सभी की वैल्यू रख दो। मात्रक सदिश हैं तीनों, तो तीनों की वैल्यू 1 होगी, 1 तो सभी का स्क्वायर भी होगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर ये होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा माइनस का 1/2 और 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा। तो यहाँ से तीनों जुड़ जाएंगे तो ये माइनस का 3/2 क्या आ जाएगा इसका मान, माइनस का 3/2 इसका मान ये हो जाएगा। ठीक, इसका मान ये आपका माइनस का 3/2 आ चुका है। यही आंसर है, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई होप इस क्वेश्चन के आपको सभी स्टेप अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 लड़के हैं। यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं और एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसकी हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी, जो कक्षा 12 में पढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो हल, और ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है, 5 बार पूछा गया प्रश्न है और 5 ही नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में ही आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चांसेस इस बार इसके हैं कि ये आपका 100% बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, तैयार कर लेना आप। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में कहा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है कि जो विद्यालय है उसमें 500 विद्यार्थी हैं। विद्यालय जो पहले दी गई है वैल्यू है उनको लिख लो। विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 500। ठीक, और इसमें लड़के कितने हैं, लड़कों की संख्या तो देखो यहाँ पर क्या दी गई है, 230 लड़कों की संख्या दी गई है। और यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं, ये हमको ज्ञात है। अब यहाँ पर इसकी घटना मान लेते हैं, इसकी क्या क्या हमारी घटनाएं बनने वाली हैं। तो यहाँ पर देखो माना, सबसे पहली कौन सी घटना लेते हैं कि घटना ई बराबर क्या मानते हैं हम, विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, ये हमको दी गई है। विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ते हैं या पढ़ता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो है आपकी घटना, अब घटना एफ कौन सी है कि यह भी है कि विद्यार्थी लड़का है, विद्यार्थी लड़का है। ये दो घटना हमको मिल गई। अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है आसान। अब इसको हम बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसकी प्रायिकता निकालें, इसकी घटना एफ की। तो विद्यार्थी कितने हैं, 200, लड़का है तो लड़कों की संख्या 230 है, 230, और टोटल संख्या कितनी है, 500, टोटल संख्या 500 है। तो इसको हम काट देंगे तो ये आ जाए, यानी 0 से 0 कटा तो ये 23/50 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद हमको देखो क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है, अब हमको निकालना है कि ई इंटरसेक्शन एफ हम निकालेंगे। तो तथा कहाँ से निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ ये हम निकालेंगे प्रायिकता। ठीक है, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगी, जो हमारी ई घटना है, ई घटना क्या है कि विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो विद्यालय में टोटल कितने पढ़ रहे हैं, 500, और 20% ऐसे हैं जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं और लड़के हैं। तो 20% का मतलब है लड़के कितने हैं, 230 और 20% हैं। तो इसमें 230 का 20% निकालोगे तो 20/100,
ये हो जाएगा, और बटे टोटल कितने विद्यार्थी हैं इस विद्यालय में, 500। ठीक, ये है। तो यहाँ से देखो आपका ये 10 से 10 और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये हो जाएगा 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 बटे 500, 23 दूनी 46 बटे 500। तो ये आपका इंटरसेक्शन का मान आ गया। और जो क्वेश्चन में हमको निकालना है कि विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर इसमें कहा है विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, तो इसको हमको पहले लेना पड़ेगा, यानी E/F, प्रायिकता E/F ये हमको निकालनी पड़ेगी। और आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रायिकता P यानी E/F बटे में क्या आ जाएगा, जो बटे में है उसको ही लिखते हैं PF, इसकी वैल्यू। अब दोनों की वैल्यू रख दो, तो दोनों की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर रख लो। तो दोनों की वैल्यू देखो, इसकी इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, ये है, और बटे में इसकी वैल्यू क्या है, 23/50, 23/50। तो ये आपका यहाँ से जो इसका मान जो निकलेगा, यानी ये है आपका 46/500, 46/500। इस 23/50 को हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 50/23। तो इस 23 से कट जाएगा 2 बार, यहाँ से 0 खत्म, 5 से इसको काट दो 10 बार, 5 से इसको काट दो 10 बार, तो यहाँ पर ये 2/10 बचेगा, 2/10 इसको काट दो, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 0.2, इसका मान जो आएगा 0.2, और ये आएगा E/F इसका मान, और यही हमको इसमें क्वेश्चन में निकालना था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम 2026 में ये 23 फरवरी को सीधा आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। देख लेना इस क्वेश्चन को, और जो बच्चे इसको छोड़ देंगे तो उनके 5 नंबर आपके सीधे सीधे कट जाएंगे, और जो बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो उनके क्वेश्चन 5 नंबर सीधे आपके पक्के समझो हो गए। ये क्वेश्चन आपका फिक्स क्वेश्चन हो चुका है, हर बार पूछा जाता है, और इस बार चांसेस हैं ये आपका जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec स्क्वायर 2x बटे में cot x माइनस 10x और इसका होल स्क्वायर, इसका हमको समाकलन करना है, इसका मान निकालना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपका कितनी बार पूछा गया है, देखो 2019 में पूछा है, 20 में पूछा है, 23 में भी पूछा है, 24 में और 25 में। तो ये इतनी बार क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसी तरीके के अभी तक जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब ऐसे ही क्वेश्चन हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो दिया है sec स्क्वायर 2x बटे में cot x माइनस 10x, ये हमको क्वेश्चन दिया है और इसका हमको निकालना है समाकलन। तो देखो नीचे जो वैल्यू है ये cot x माइनस 10x और इसका होल स्क्वायर, तो देखो इसको हमको अलग ले करके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और बस आपका इसमें टाइम ही खराब होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको यहाँ पर ये जो है cot x माइनस 10x इसको अलग पहले सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लो तो हमको आसानी होगी। तो ये जो cot x है इसको हम लिख सकते हैं, आपको पता है cos x बटे में sin x, cos x बटे sin x cot x होता है, और sin x बटे cos x आपका होता है cot ये 10x, तो ये आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो इसका हम ले सकते हैं एलसीएम, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो नीचे जो एलसीएम होगा वो होगा sin x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये एलसीएम हो जाएगा। अब देखो आपको पता है यहाँ पर sin x है तो sin x से sin x कट जाएगा, और cos x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा माइनस, ऐसे ही अब यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा ये x, साइन स्क्वायर x। अब आपको पता है क्या पता है कि साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। अब नीचे क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए एक तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से तो इसमें मल्टीप्लाई
और इसमें यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो वही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और इस कंप्लीट का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बन चुका है, तो ये हो जाएगा cos 2x, इसका मान cos 2x होता है। अब ये 2 sin x इंटू cos x है, तो इसका भी एक फॉर्मूला क्या होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है sin 2x। ये फॉर्मूले आपको याद होने जरूरी हैं, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आगे देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, अब cos बटे साइन ये बन रहा है, दोनों के थीटा भी समान है, तो ये हो जाएगा cot, तो ये cot 2x हो जाएगा। और ये यहाँ पर इसका मान आया है, इसका मान आया है, तो इस कंप्लीट वैल्यू की जगह पर 2 cot 2x हम लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन अब दिया है उसको लिख लो, तो समाकलन sec स्क्वायर 2x बटे में 2 cot 2x, ठीक, ये हो जाएगा। और इस कंप्लीट का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब यहाँ पर देखो समाकलन sec स्क्वायर 2x बटे में, तो जब यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर आएगा 4, तो इस 1/4 को कर लो बाहर, तो ये हो जाएगा अब cot स्क्वायर 2x, cot स्क्वायर 2x हो जाएगा, इधर रहेगा dx। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आगे देखो इसमें क्या करेंगे, देखो ये cot है, cot 2x है, अब ये 1/cot, तो आपको पता है 1/cot को हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, तो 1/4 और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 2x और इंटू यहाँ पर sec स्क्वायर 2x dx, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर 2x है, ठीक, तो आपको पता है कि tan x का जो अवकलन होता है sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर हमको sec स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखकर समझ रहे होंगे, जब इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनो हो, यानी जैसे कोई फंक्शन है क्वेश्चन के अंदर और उसी फंक्शन का वहाँ पर अवकलन भी दिया गया है, तो उसको t मान लेते हैं। तो माना ये जो tan 2x है इसको मान लेंगे हम t, अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x। अब ये जो थीटा 2x है इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, जब 2x का अवकलन करेंगे 2 आएगा, तो 2 को हम लिख देंगे यहाँ पर आगे, और ये हो जाएगा t का dt बटे में dx, क्योंकि x के सापेक्ष ही हमने किया है। तो हम किसका मान निकालें, sec स्क्वायर 2x इंटू dx, इसका मान निकाल लेते हैं। तो sec स्क्वायर 2x और ये dx इधर आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में बराबर dt, और ये जो मल्टीप्लाई में 2 है इसके बटे में आ जाएगा, ठीक, समझ गए। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर रख देना है, तो ये हो जाएगा 1/4 समाकलन, तो इसको तो हमने t मान लिया, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, इसका जो मान है वो है dt बटे 2, तो ये जो बटे में 2 है इसको बाहर निकाल दो, तो 1/8 हो जाएगा। अब ये समाकलन t स्क्वायर dt आपका बचा। आपको पता है x की पावर n वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसका जो समाकलन होगा t की पावर 3 बटे में 3 आ जाएगा, प्लस c कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो इसकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर t का मान रख लो, तो t का मान रखेंगे तो tan की पावर 3 2x बटे में 8×3 = 24 प्लस c कांस्टेंट, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और देख सकते हैं 5 नंबर में ये कई बार पूछा गया है, 2019, 20, 23, 24, 25 बार बार रिपीट हुआ है, तो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट रहा है किसी बच्चे को, एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तो देखो अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, ये सारणिक दिया है हमको और ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सिद्ध करके दिखाना है। और ये क्वेश्चन देखो 2024 में 25 में 2 वर्ष पूछा भी गया है, ठीक, इम्पोर्टेंट है। तो देखो LHS लेकर के इसका और इसका RHS हम सिद्ध कर देंगे, तो LHS लेकर के सॉल्व कर लो। हल
हल, और यहाँ पर आपका जो LHS रहेगा वो रहेगा एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, वाई वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स, और जेड जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ये आपका सारणिक रहेगा और ये है आपका LHS। अब यहाँ पर देखो हमको सिद्ध करना है कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हम सबसे पहले इसमें x प्लस वाई प्लस जेड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, धीरे धीरे सभी वैल्यू हम बनाएंगे और आपका फाइनल इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें यदि R3 में, R3 कौन सी है, ये रही आपकी रो 3, ये रही यहाँ पर रो, ये है कॉलम आपके, ये है। तो R3 ये रही वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस ये एक्स प्लस वाई, ये है आपका। तो हम क्या करेंगे, R3 में R1 ये रहा और R2 इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो है आपका जो, तो यहाँ पर हम इसमें देखो कौन सा वो लगाएंगे रूल, तो इसमें लगाएंगे R3 को जोड़ेंगे हम किसके साथ, R1 प्लस R3, इसको जोड़ देंगे। देखो y प्लस जेड है यहाँ पर है और R1 यहाँ पर ये x है, तो इसको जोड़ देंगे, x प्लस वाई जेड हो जाएगा। अब ये z प्लस एक्स है तो यहाँ से y जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा बन रहा है सीधा सीधा। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड में कोई चेंज नहीं किया है तो ये तो आपका सेम रहेगा। तो एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये सेम रहेंगे। R3 में चेंज करा है हमने, तो R3 में चेंज होने पर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। समझ रहे हो। अब यहाँ पर इसमें से देखो सारणिक को सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान रखना है, जब हम जैसे पूरे आव्यूह में से कॉमन कर लेते थे, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है। इसमें से या तो आप कॉलम में से ही कॉलम या किसी एक कॉलम में से कॉमन करोगे या किसी एक रो में से कॉमन करोगे। आव्यूह में क्या है, पूरे आव्यूह में से आप कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को R3 में से कॉमन कर लेंगे, यानी उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख दो R3 में से, R3 में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड को उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ पर इसमें से उभयनिष्ठ ले लेंगे यानी इसको कॉमन कर लेंगे। तो R3 में से ये सब x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड आपका रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज हमने नहीं किया है। अब यहाँ से ये सब कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 1 ये 1 रह जाएगा। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हमने अब बना लिया है। ठीक, अब हम देखो क्या बना सकते हैं, यहाँ से एक्स माइनस वाई की ज़रूरत है हमको, जेड माइनस वाई माइनस जेड चाहिए, जेड माइनस एक्स चाहिए। तो यहाँ से देखो ये कैसे कैसे आपका बनेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, जो कॉलम C2 में क्या, देखो कॉलम ये रहा आपका C2, C1 और C3, ये 3 कॉलम है। तो C2 कॉलम में से देखो हमको क्या चाहिए, y माइनस ये जेड माइनस एक्स चाहिए। ठीक, जेड माइनस एक्स, तो यहाँ पर हमको यहाँ से मिल रहा है, देखो कॉलम C2 में C2 को माइनस कर देंगे C1 से, C2 को माइनस कर देंगे C1 से, तो y माइनस एक्स आपका यहाँ से बनेगा y माइनस एक्स। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो कॉलम C3 है आपका, ये रहा कॉलम C3, ये रहा, इसको C1 में से माइनस कर देंगे, जेड माइनस एक्स यहाँ से हमको मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C2 में चेंज करेंगे क्या, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 आपको दिखाई देगा, तथा जो दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे इसमें C3 में चेंज करेंगे क्या, C3 को चेंज करेंगे C3 माइनस C1 से। ठीक, तो यहाँ पर आपका इधर जो होगा x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड
ये आपका सेम रहेगा। तो देखो C1 में चेंज नहीं क्या है, ये कॉलम आपका सेम रहने वाला है। अब C2 में चेंज क्या है, कॉलम C2 में C2 माइनस C1 यानी y माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर y माइनस एक्स। अब ऐसे ही वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हुआ है तो यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, वन में से वन माइनस होगा तो जीरो आपका यहाँ पर सीधा बन जाएगा। जीरो आपका यहाँ पर बन रहा है। तो अब यहाँ पर देखो Z1 में से Z1 में से C1 को ये C1 ये जो आपका कॉलम 3 है C3 इसमें से C1 को हमने माइनस कर दिया है तो Z माइनस एक्स होगा, Z माइनस एक्स, Z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर जब इनको भी माइनस करेंगे तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा जीरो। ठीक, समझ रहे हो। अब यहाँ पर इसके बाद देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, C2 देखो वाई माइनस एक्स है और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर समझ रहे हो। इसका भी मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं, देखो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर ये एक्स है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर वन और वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स ये हो जाएगा और यहाँ पर जीरो। ऐसे ही यहाँ पर जेड माइनस एक्स रहेगा और यहाँ पर ये भी फॉर्मूला खुल जाएगा, जेड माइनस एक्स रहेगा और यहाँ पर ये आपका जेड प्लस एक्स ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इधर क्या रहेगा, जीरो। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखो C2 में से कॉलम C2 में से y माइनस एक्स है, यहाँ पर भी y माइनस एक्स है। C3 में देखो क्या है, z माइनस एक्स है, z माइनस एक्स है। इन दोनों कॉलमों में से हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। ठीक, उभयनिष्ठ लेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि C2 तथा C3 में से y माइनस एक्स तथा z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर इसमें से उभयनिष्ठ ले लेंगे तो आपके ये बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो होगा ये y माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये होगा देखो आपका x प्लस वाई प्लस जेड आपका पहले से सेम चल रहा है। अब यहाँ से y माइनस एक्स आ जाएगा, y माइनस एक्स और एक आ जाएगा z माइनस एक्स। तो अब जो बचेगा यहाँ पर इसमें क्या बचेगा, क्योंकि देखो C1 में कोई चेंज ही नहीं किया है हमने तो ये आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पर वन बचेगा और यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन किया तो ये बच गया y प्लस एक्स और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर रहेगा जीरो। अब ऐसे ही यहाँ पर वन रहेगा और यहाँ पर z प्लस एक्स आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा जीरो। अब यहाँ पर ये बन गया। अब यहाँ पर देखो इसके बाद हमको y माइनस एक्स मिल गया, z माइनस एक्स भी मिल गया। अभी क्या चाहिए हमको, x माइनस वाई चाहिए। तो x माइनस वाई, अब देखो यहाँ से भी कोई बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर दो जीरो बन चुके हैं, यहाँ पर वन वन बन चुका है। अब यहाँ से देखो अगर यहाँ पर ये y होता तो इसको माइनस करके हम बना लेते। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसका देखो R3 के सापेक्ष इसका विस्तार कर देंगे क्योंकि इसमें दो जीरो हैं तो इसकी कैलकुलेशन करने पर थोड़ी हमको आसानी होगी। तो इसलिए हम R3 के सापेक्ष इसका विस्तार यानी प्रसार कर देंगे। तो प्रसार कर लेंगे। अब तो हमने इसको नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर लिख लिया है। अब इसका करते हैं प्रसार। R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो यहाँ पर इसका हो जाएगा प्रसार। तो देखो ये तो आपका सेम रहेगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस एक्स और z माइनस एक्स, ये आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पर R1 के सापेक्ष ये इसके R3 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो ये आपका वन जो है आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो R1 का इसका R3 का मतलब है यहाँ पर इसके पहले कॉलम और इसके R3 वाले रो को इस तरीके से छुपाना है। तो यहाँ पर छुपाओगे तो इनकी जो ये जो वैल्यू बची हैं तो इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर
जेड प्लस एक्स होगा, जेड प्लस एक्स, और फिर यहाँ बीच में माइनस लगाएंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका वाई प्लस एक्स। अब नेक्स्ट इसके बाद जब हम इसको इधर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये जीरो लेंगे मल्टीप्लाई में और यहाँ पर भी जीरो चलेगा। जब मल्टीप्लाई में ही जीरो आ जाएगा तो सभी वैल्यू जीरो हो जाएंगे, आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड और वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर अब ये जेड प्लस एक्स है, इस माइनस की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये माइनस का वाई रहेगा और यहाँ पर माइनस का एक्स ये आपका हो जाएगा। तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, ये आपका कट जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से जेड प्लस वाई, ये जेड माइनस एक्स आपका मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर वाई माइनस एक्स है और जेड माइनस एक्स है। तो यहाँ पर ये जो बचा आपका जेड माइनस वाई, यहाँ पर आपका बचा क्या, जेड माइनस वाई। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जेड माइनस वाई बचा, तो इसको लिख सकते हैं देखो एक्स माइनस वाई, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, और ये जो जेड माइनस एक्स है ये तो आपका सेम रहेगा, तो ये वाई माइनस जेड लिख दो, ये जेड माइनस जो है इसको लिख दो वाई माइनस जेड, ये आपका वाई माइनस जेड रहेगा, और यहाँ पर जेड माइनस एक्स और ये आपका क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका सेम रहने वाला है, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर हो चुका है प्रूफ, ये हमको इसमें सिद्ध करके भी दिखाना था, ठीक। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में ये आपका सीधा सीधा छपने वाला है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सभी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।